ये देख सकते हैं कि क्योंकि आज की बनी इमारतें कहीं न कहीं 100 साल या 150 साल 200 साल चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर वो 1543 सही है तो आज 700 वर्ष के बाद भी ये इमारत खड़ी है। साथियों, जब भी आपको इतिहास जानना हो तो आप अपने खंडरों की नींव में जाना पड़ेगा। आपको अगर विरासतें जाननी हो कि हम कहाँ से हैं तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, और आपको संस्कार जानना हो तो अपने बुजुर्गों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। हम आज खड़े हैं गुजरात प्रांत के सेवासी इलाके में, यह बड़ोदरा के पास पड़ता है। हम ऐसी जगह से आप जोड़ेंगे, एक ऐसे खंडहर से जोड़ेंगे कि आप देखकर स्तब्ध रह जाएंगे कि वाकई में है क्या वो। ये आप जो शिला सीधी सीधी आपको दिख रही है, कहिए कि जो ये बिल्डिंग दिख रही है या जर्जर जो ये भवन दिख रहा है, इसके अंदर हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ये कब का बना है और इसकी विरासतों में कौन सा क्या चीज़ें आज तक रही हैं। इस भवन के अंदर अंदर और कौन कौन सी चीज़ें किस काल की हैं, किस खंड की हैं और किस समय की हैं, क्योंकि इस पर आप इन शिलाओं को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आज की तो नहीं है। ये शिलाएँ कहीं 1000 वर्ष के आसपास हो सकती हैं, लेकिन हम ढूंढेंगे इन शिलाओं में कि वाकई में ये शिलाएं हैं कब की। ये शिलाएं जो खड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि जिस अवस्था में हैं, जैसे भी खड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं, इसकी चित्रकारियां देख सकते हैं, ये बनावट देख सकते हैं, और ये लगाने जिस तरीके से बनाया गया है, ये पुरातन वास्तुशिल्प के बारे में जान सकते हैं। ये हम सीधा अंदर जोड़ेंगे कि ये क्या है। तहखाने के रूप में आप कह सकते हैं कि पूरा तहखाने के रूप में है, क्योंकि जो आप देखेंगे बीच में गैलरी दिख रही, बड़े बड़े खंभे दिख रहे हैं, ऊपर पिलर टाइप का जो बनाया गया वो दिख रहा, और इस पर कोई छत नहीं है। सीधा सीधा आपको देखेंगे गैलरी टाइप के दिख रही, जिस पर सीधे सीधे खंभे लगे हैं, सीधे ऊपर से एक खंभे लगाए गए हैं, और जो चित्रकारी इस पर अंकित है ये कह सकते हैं 14-15 शताब्दी के आसपास हो सकता है। मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। कुछ लिखा है यहाँ, हम देखना चाहेंगे। कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है शायद ये समय के चक्र ने से धूमिल कर रखा है। और चीज़ें जोड़ेंगे हम कि इस पर क्या क्या चीज़ें अंकित हैं, क्योंकि अपने इतिहास के बारे में अगर जानना है तो खंडरों के बीच आपको आना पड़ेगा। अंदर देखेंगे कि सीधा ये हवन कुंड बना है। मैं पहले तो प्रणाम करूंगा, क्योंकि ये देख सकते हैं ये हवन कुंड है, नारियल रखा हुआ है, यहाँ देवी जी की प्रतिमा बनाई गई है, और दीवार में ये कहिए कि पुरानी कृति है, जैसे लगता है कि बहुत पुराना कुछ बनाया गया है। यहाँ कुछ चित्र उकेरा है, लेकिन ये कुछ स्पष्ट नहीं है कि ये किस देवी देवता का चित्र है। लेकिन नीचे जो ये प्रतिमा रखी गई है उसको मैं नमन करते हुए कहूँगा कि ये कुछ तो है। आपको अंदर जोड़ेंगे और एक एक शिलाओं से जोड़ेंगे कि वाकई में शिलाएं है क्या चीज़। ये भाई साहब हैं, कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र का ये खंडहर है, खंडहर ही कह सकते हैं। आपको पता है कुछ इसके बारे में? नहीं पता। ये किस चीज का मंदिर है? खोड़ियार का चिकोतर माता का मंदिर है। ये खोड़ियार माता यहाँ की जो कुल देवी होंगी या यहाँ के पूजी जाने वाली देवी होंगी वो उनका ये मंदिर है। हम दिखाएंगे कि और चीज़ें क्या है। कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि तहखाने के रूप में सीधा ये सीढ़ी अंदर को जाती है। मैं कह सकता हूँ कि अब तक मैं लगभग 50 सीढ़ियाँ उतर चुका हूँ, और इन 50 सीढ़ियों को उतरते उतरते मैं सीधा अंदर आया हूँ। मैं कहना चाहूँगा इसकी एक एक चीज़ दिखाई जाए, जो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके इतिहास में ये और कहीं अगर है तो कहाँ है। लेकिन ये आप यहाँ आने के बाद अपने इतिहास के बारे में बखूबी जान पाएंगे। हमें कुछ लिखा हुआ दिखा, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसको दिखाए कब का लिखा है। ये 1543 का कुछ लिखा है, और नीचे कुछ लिखा, मैं कहूँगा बिल्कुल दिखाए, जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो ये देखें और जानें कि 1500 की बनी हुई इमारत आज भी कुछ न कुछ अपनी ताकत के साथ खड़ी है। ये देख सकते हैं कि क्योंकि आज की बनी इमारतें कहीं न कहीं 100 साल या 150 साल 200 साल चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर वो 1543 सही है तो आज 700 वर्ष के बाद भी ये इमारत खड़ी है। अंदर जोड़ेंगे और क्या चीज़ें हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ दिखे हैं। ये सीधा अंदर देखेंगे कि तालाब, ये कह सकते हैं कुछ कुआं टाइप का कुछ है। कुआं है। सर आप स्टूडेंट हैं क्या? हम लोकल हैं, यहाँ लोकल नहीं, हम बाहर से हैं। अच्छा, बाहर से हैं, तो यहाँ पूजा के लिए आए हैं? पूजा देखने, मंदिर था ना यहाँ पे। अच्छा, मंदिर देखने आए हैं।
मंदिर है यहाँ पे। तो ये मंदिर देखने भाई साहब आए हैं, आप देख सकते हैं कि क्या ये आप अंदर, हम कहेंगे कि अंदर का पूरा पानी दिखाएं, कुआं टाइप का है और कुएं टाइप का, लेकिन पानी गंदा है, कहीं सफाई की जरूरत है। यहाँ की सरकार से भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस पर जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कितनी मोटी मोटी सिलाएं जो लगाई गई, ये किसी एक आदमी के बस की तो बात नहीं है, लेकिन जो भी बनाई गई हैं काबिल तारीफ हैं और इतने दिनों तक ये टिकी हैं। ये कह पाना मुश्किल है कि किसने बनाया, कब बनाया और किस कारण बनाया, कब तक वो बनाने के बाद यहाँ लोग रहे और कब इसको छोड़ कर गए। हम ऊपर भी जोड़ेंगे कि और चीज़ें कैसी क्या हैं, क्योंकि हमारे इतिहास की धरोहरें कहीं न कहीं डैमेज की स्थिति में हैं और उसको सुरक्षित करने के लिए सरकार को कदम भी उठाने चाहिए। का भाग भी हम दिखाना चाहेंगे, कहीं न कहीं इस पर चलकर आगे निकलना जोखिम भरा है, लेकिन आपके लिए हम लोग जोखिम तो उठाते ही हैं और जोखिम उठाएंगे भी। ये पहुँचे हैं हम यहाँ, लेकिन जो आगे का कुआं है हम उससे आपको जोड़ना चाहेंगे कि वाकई में कुआं कब का होगा। आप खुद तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से खड़े होके तस्वीरें लेना कहीं न कहीं आनंदित करने जैसा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ऊपर की तस्वीरें लोगों तक पहुँचे कि वाकई में कितना गहरा हो सकता है ये। आप देख सकते हैं, मैं लगभग कह सकता हूँ कि 100 फीट की गहराई में मैं हूँ। ये जो मेरा अंदाजा है, ये 100 फीट की गहराई में मैं हूँ, ताकि इसकी भी तस्वीर पूरी तरह हमारे दर्शकों तक पहुँचे और देखें कि ये कब का बना कुआं है। जितनी मोटी दीवारें हैं, ये कह सकते हैं कि आज तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जितनी मोटी दीवारें हैं उस टाइम कैसे लोग रहे होंगे, कितने मजबूत लोग रहे होंगे, कितने दृढ़ संकल्प रहे होंगे, तब इतनी मोटी दीवारें वो खड़ी करके ऐसा कुआं निर्माण कर पाया है। आप दिखाएंगे, जरा कैमरा उठा के दिखाएं। अब इसको जीर्णोद्धार की जरूरत है, लेकिन ये अभी तक इस पर सरकार को नहीं रही है और इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। साथियों, हम यहाँ के लोगों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि इसको किसने बनवाया और जिसने बनाया वो किस काल और खंड में बनाया और कब तक वो बनाने के बाद यहाँ रहे, किस राजा के पास वो रहते थे तो ये बना। लोग कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, है, मैं मानता हूं था, क्योंकि जो लोग बनाए बगैर लागत के तो ये नहीं बना, इसलिए इसमें धन लगा है, तो हम भारत को सोने की चिड़िया मान सकते हैं। तो बता दें कि ये उपेक्षा का शिकार भी हो रहा। आप देखेंगे किनारे किनारे जो दीवारें हैं खिसक रही हैं, कहीं न कहीं आप देखेंगे इधर दरारें होती नजर आ रही। तो ये कह सकते हैं कि ये संरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन अगर भारत सरकार का इन्हें संरक्षण ना मिला तो ये विरासतें बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। हम आगे जोड़ेंगे कि तस्वीरें, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर से भी दिखाएं, क्योंकि लोगों को पता चले, क्योंकि घर बैठे लोग इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं रख पाते, कहीं न कहीं पढ़ के ही लोग लेते हैं, लेकिन जब देखेंगे तो उन्हें वाकई में यकीन होगा कि वाकई में हमारे इतिहास, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान क्या थी, क्या है और कैसे रहेगी। इन सारी चीज़ों को वो अपना ध्यान रखेंगे। अब दिखाएंगे जरा ये तस्वीरें, आप देखेंगे कि नीचे की तरफ कुछ न कुछ भाग इसके डैमेज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं क्षरण हो गया है पत्थरों का, क्योंकि ये 800 साढ़े सात सौ साल पुराना है और इतने दिन तक टिका है। इतनी मोटी मोटी सिलाएं, इतने मोटे मोटे पिलर, और जिस पर ये यहाँ की कलाकृति लोगों को तब आकर्षित कर रही होगी और आज भी आकर्षित कर रही है। साथियों, आगे दिखाएंगे कुआं क्या है। कुएं के सामने आप देखेंगे एक छोटा सा मंदिर टाइप का शिलाओं का बना है, पत्थरों से बनाया गया है। यूँ कहिए कितनी मोटी मोटी सिलाएं लगाकर बनाई गई है। और आप लोग को बता दें कि जो मैं जानता हूँ, यहाँ बंजारे लोग, कुछ लोगों की किंवदंती है कि बंजारे लोग आए और उन्हीं बंजारों ने ये बनाया। अगर वो बनाए तो आप कह सकते हैं कि बंजारों के पास जब इतना पैसा था कि वो ऐसे कुएं का निर्माण करा सकते हैं, तो राजाओं के पास क्या न रहा होगा। आइए हम दिखाते हैं आगे कुएं की तस्वीर कि कुएं की तस्वीर कैसी है। ये आप देख सकते हैं, ये कुएं की तस्वीर है। ऊपर इस तरीके से बनाया गया है। ये तस्वीर थोड़ा सा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कुआं सिर्फ पानी पीने के लिए बनाया गया था या सिंचाई के लिए बनाया गया था, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई इस कुएं से जुड़ा कोई व्यक्ति आज तक कोई चीज़ बता नहीं पाया। फिलहाल आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने कमेंट्स और लाइक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।